हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग आरएसपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में और धीरे-धीरे चैप्टर्स वाइज़ कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जितना यूज़फुल कंटेंट दे पाएँ उतना हम बेटर है आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए। तो उस सीरीज़ में हम लोग आज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे आरएस की। आरएस में अपने लगभग 50 डेज़ के समथिंग बचे हुए हैं, ठीक है? 8 से 2 फरवरी को अपनी एग्ज़ाम है, तो 50 डेज़ के समथिंग बचे हुए हैं। तो उस 50 डेज़ में अपन क्या करेंगे, अपन ने ये देख लिया कि सबसे पहले तो 2 तरह के लोग हैं अभी अपने, कैसे? एक जिनका फर्स्ट रिवीजन अभी तक हो चुका है। एक बार रिवीजन का मतलब है, जिन्होंने पहली जो सब्जेक्ट है, पहली बार वो सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं अच्छे से, उसके बाद उन्होंने वापस से रिवीजन कर लिया एक बार, ठीक है? तो उनका फर्स्ट रिवीजन हो गया अच्छे से, ठीक है? और एक है जिनका आधा-अधूरा रिवीजन हुआ है और या फिर रिवीजन उनका हुआ नहीं, उन्होंने सब्जेक्ट अच्छे से एक बार पढ़ रखे हैं बट उनका रिवीजन नहीं हुआ अभी, ठीक है? दोनों के लिए डिस्कस करते हैं अपन। तो सबसे पहले उनका रिवीजन हो गया, उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, उनको कुछ ऐसे टॉपिक्स जो उनके वीक हैं, कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं किसी सब्जेक्ट में या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो करंट से या अपडेट अपडेट माँग रहे हैं, ठीक है? उन टॉपिक्स को जैसे ज्योग्राफी में कुछ एक टॉपिक्स हो गए, राजस्थान इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए जो अपडेट माँगते हैं। तो उन अपडेट वाले टॉपिक्स हैं ना, उनको आपको क्लियर करना है जब तक, ठीक है? आपको उनको क्लियर करना है और आपका जो सेकंड रिवीजन है, उसको आपको 31 दिसंबर से पहले खत्म करना है, ठीक है? ये 31 दिसंबर से पहले आपको वो आपका सेकंड रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए और आपके जो कुछ टॉपिक्स हैं, जो आपके वीक हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, छूटे हुए टॉपिक्स हैं, जो कुछ टॉपिक्स हैं, जो आपके अपडेट माँग रहे हैं, उनको आप कंप्लीट करो जब तक और पीवाईक्यूज़ लगाओ। पीवाईक्यूज़ की हम लोग अभी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे मंडे से और डेली बेसिस पे अपन जो टॉपिक वाइज़ जो भी क्वेश्चन्स हैं, उनको हम सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन के हिसाब से पीवाईक्यूज़ करेंगे कि भई अपने को उस टॉपिक के थोरोली पता लग जाए कि भई टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस ट्रेंड क्या रह रहा है उनका और कहाँ तक कितना डीप जा रहे हैं वो, कितना नहीं जा रहे हैं क्योंकि अपन जब पढ़ते हैं ना तो अपन को कोई आइडिया नहीं होता कि भई कितना उस टॉपिक को कितना डीप जाना है क्योंकि अपना मन करता है कि और डीप चले जाएँ और डीप चले जाएँ। तो कितना डीप जाना है, कितना लेवल रखना है कि भई इतना ही रखना है क्योंकि एक चीज़ देखी जा रही है। जैसे कि अपन पेपर देते हैं तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो एक सब्जेक्ट का पेपर हो गया तो सब्जेक्ट में उनको 100 क्वेश्चन बनाना है। 100 क्वेश्चन के लिए वो टॉपिक में क्या सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक में बहुत डीप चले जाएँगे, ठीक है? बट वहाँ 100 क्वेश्चन थोड़े आएँगे सब्जेक्ट से, वहाँ से तो 10 से 12 क्वेश्चन आएँगे। तो वहाँ इतना डीप पूछेंगे इतनी ज़्यादा वो नहीं है, जैसे कि अपन टेस्ट सीरीज़ में इतना चले जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन्स अपने से नहीं होते। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का भी उनकी भी मजबूरी है, उनको भी ऐसे क्वेश्चन्स ढूँढ-ढूँढ के कहाँ से नए-नए लाएँ। हर 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 वीक उनको नए-नए क्वेश्चन चाहिए। तो इसलिए वो डीप चले जाते हैं, अगर वो क्वेश्चन ठीक-ठाक नहीं हो रहे अपने उनमें से भी 50% 60% 50% या 60% अच्छे से अपन कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड है। वो क्वेश्चन जो आपके नोट्स में है, वो तो अपने को होने ही चाहिए, ठीक है? जो नोट से बाहर हैं, उनको एक बार एज़ ए नोट्स में उसको अपडेट कर लो, उनको लिख लो कि वो वापस से रिपीट अगर क्वेश्चन होते हैं, तो वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? वो वाली बात है। तो जो जिनका फर्स्ट रिवीजन हो गया, उनको जो टॉपिक वीक है, उनको वापस करना चाहिए। जो अपडेट पार्ट है किसी सब्जेक्ट में, उनको अपडेट को अच्छे से करना चाहिए। जो करंट के साथ एसोसिएटेड है, उनको करंट को लिख दो और उसके बाद जो पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, ये सॉल्व करने चाहिए। ये तो है जिनका फर्स्ट रिवीजन हो गया। दूसरे वाले जो आई थिंक जो लोग हैं वो इसी कैटेगरी में होंगे मे बी अगर आप नहीं हो तो आप अच्छी अवस्था में हो, आपके फर्स्ट रिवीजन हो गया, आप सेकंड रिवीजन करो, उसके बाद 25 डेज़ में जो दिसंबर तक आप सेकंड रिवीजन खत्म कर लो, उसके बाद 50 डेज़ का और ले लो, 15 जनवरी तक आप अपना थर्ड रिवीजन खत्म कर लो, ठीक है? फटाफट 2-2 दिन, 1-1 दिन जैसे करना है, अभी बताएँगे हम लोग नीचे अपन डिस्कस करेंगे कैसे-कैसे रिवीजन करना है। उसके बाद जो थर्ड रिवीजन का लास्ट 10 डेज़ बचेंगे उसमें आपको कैसे कौन-सी सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना है, कौन-सी चीज़ों को वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसका कर लेते हैं जिनका आधा-अधूरा रिवीजन हुआ है, जिनका अभी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ। तो उनको क्या करना है, उनको स्टार्टिंग दिन में जो दिसंबर है, उसमें उनको भी वही चीज़ करना है बट उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालने हैं। दिसंबर में जो आपकी सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले तो उन सब्जेक्ट को उठाओ जिनका आपका रिवीजन नहीं हुआ। सबसे पहले उन सब्जेक्ट को उठाना है जिनका आपका रिवीजन नहीं हुआ। उन सब्जेक्ट को उठाओ और फ़ोकस करो कि वो राजस्थान के सब्जेक्ट हों सबसे पहले। मतलब राजस्थान के ऐसे सब्जेक्ट जिनका आपका रिवीजन नहीं है, उनको उठाओ, उनका उनका रिवीजन करो आप और उनके रिवीजन करने के बाद उनको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अच्छे से उन टॉपिक्स को डिस्कस करो, चाहे आपको थोड़ी वीडियो देखनी पड़े, चाहे आपको पुराने पेपर्स को थोड़ा सॉल्व करना पड़े, कि भाई कैसा ट्रेंड रहा है, ये क्वेश्चन में कितना जा रहा है, तो उस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ो, ठीक है? अच्छे से पढ़ के उस सब्जेक्ट को खत्म करो आप
और ये आपका दिसंबर का टास्क है। दिसंबर तक आप खत्म करोगे, तो आप अपने सेकंड रिवीजन पे स्टार्ट होगे स्टार्टिंग जनवरी में। जनवरी से 15 दिन या 20 जनवरी तक आप ले सकते हो सेकंड रिवीजन में। आपने उसको आप अच्छे से पहला पढ़ लोगे तो सेकंड रिवीजन में आपको टाइम नहीं लगेगा, फटाफट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? ये आपका रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई राजस्थान ये इंडिया की ये बाकी सब्जेक्ट कैसे रिवीजन के लिए जो आप बोल रहे हैं कि भाई आपको दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, तो कैसे-कैसे होएगा वो सारा काम? तो हम लोगों ने देखा कि भाई राजस्थान ज्योग्राफी के लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 20 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 2018 वाले में 15 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले अपने 20 क्वेश्चन आए थे। तो 15-20, 15-20 के बीच में ये वेरी कर रहा है, ठीक है? क्योंकि इसके क्वेश्चन यहाँ पे कम और यहाँ पे चले जाते हैं। राजस्थान इकोनॉमी में भी कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं चैप्टर 2 में है, कुछ पेयजल व्यवस्था से हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वहाँ पे ईआरसीपी वगैरह से रिलेटेड हो गया। तो ये क्वेश्चन करंट के साथ भी एसोसिएट हो जाते हैं और राजस्थान ज्योग्राफी के साथ। तो इसके 10 क्वेश्चन नहीं, तो हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन ही, बट वो इधर-उधर उनका वेटेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है? तो अपने को क्या करना है, ये इसको लगभग कोशिश करनी है कि 2 दिन में खत्म करें। राजस्थान ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा वो है नहीं, फैक्चुअल ज़्यादा डेटा लास्ट में आता है, स्टार्टिंग में तो फैक्चुअल डेटा भी नहीं है। आपको अगर आपकी 1-2 बार अच्छे से पढ़ी हुई है, तो ये 2 दिन में अच्छे से आप खत्म कर सकते हो इसको। तो इसको 2 दिन में खत्म कर सकते हो। जो राजस्थान पॉलिटी है, उसको आप 3 दिन ले सकते हो। इसमें 3 दिन क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो होगी और उसके बाद जो एक हम लोग हमारी भाषा में पोथा बोलते हैं उसको, जो आरपीएससी के मेंबर्स हो गए लास्ट टाइम के और बाकी सारे आयोग के मेंबर हो गए, सुप्रीम कोर्ट, बाकी जो सीएम हो गए और गवर्नर हो गए, उनकी सबकी लिस्ट होती है। उनको एक बार पढ़ते रहो तो 1 डेढ़ दिन तो उसमें ही चला जाता है। तो 3 दिन आप राजस्थान पॉलिटी को ले सकते हो आराम से और 13 क्वेश्चन आएँगे इसके। 13 से 15 क्वेश्चन आएँगे, 10 से 15 क्वेश्चन आएँगे, वो आराम से ईज़िली हो भी जाते हैं। पूरा क्वेश्चन की नहीं बोल रहा मैं, पर उसमें अगर भी 70 से 80% ले आओगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद राजस्थान इकोनॉमी आप डेली बेसिस पे करोगे। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है, उसको आप डेली बेसिस पे करोगे और 2-3 चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे करोगे, जैसे कि ये रहा। डेली बेसिस पे आप अगर टाइम की बात करूँ तो आपको डेली बेसिस पर लगभग 10 से 12 घंटे की स्टडी तो करनी है। मिनिमम तो इतना टाइम है ही मतलब अगर आपने अच्छे से अभी तक नहीं किया तो इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। इससे आपको डेली बेसिस पे आपको एक तो करंट अफेयर पढ़ना है। कंप्लीटली करंट अफेयर जनवरी का उठा लो, फरवरी का उठा लो, मार्च से उठा लो या फिर लास्ट से स्टार्ट करने वाले हो तो नवंबर का उठा लो, अक्टूबर का उठा लो, सितंबर का, कहीं से भी उठा सकते हो, ठीक है? फिर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है आपको डेली बेसिस पे, कोई एक चैप्टर पढ़ लिया आज, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है या 10 चैप्टर पढ़ना है, 11 चैप्टर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ लिया। उसके बाद अगर आप नॉन मैथ से हो अगर आप नॉन मैथ से हो, अगर आपने मैथ्स का पाला पहले नहीं पढ़ा है, तो मैथ्स के भी कुछ एक-एक टॉप अपन डिस्कस करेंगे बाद में जिनको आपको पढ़ना है डेली बेसिस पे क्योंकि मैथ ऐसे नहीं है कि मैं आज पढ़ी राजस्थान ज्योग्राफी की तरह तो मेरे को सारा आ गई, नहीं, आपको उसको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। तो 3 से 4 घंटे आपको इन एक्टिविटीज़ में देने पड़ेंगे। करंट अफेयर 1 से डेढ़ घंटे, 1 से डेढ़ घंटे, इकोनॉमिक सर्वे और मैथ्स 1 से डेढ़ घंटे, तो 3 से 4 घंटे आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है, चाहे जैसे कि आपने सपोज़ राजस्थान ज्योग्राफी उठा रखा है आपने, तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी 3 दिन में करना है, 2 दिन में करना है, जैसे भी आपकी वो है, तो आपको 7 से 8 घंटे उस सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, तब जाके वो 2-3 दिन में होगी। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो जो विकास सर की है, जो अपनी राजस्थान जिन्होंने स्प्रिंग बोर्ड का ले रखा है या फिर कोचिंग का ले रखा है, उन्होंने रिवीजन वीडियो डाल रखी है, तो उन रिवीजन वीडियो की अगर आपको हेल्प हो जाए, तो वो देख लो या फिर खुद से नोट्स पढ़ना चाहते हो तो। तो आपको कहने का ये मतलब है कि 10 से 12 घंटे तो आपको निकालने हैं जिसमें करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे और मैथ्स ही इनको 3 से 4 घंटे देना है, जो मेन सब्जेक्ट है आपको उससे 7 से 8 घंटे देना है, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग क्या क्या बात कर रहे थे कि भई इकोनॉमिक सर्वे डेली बेसिस पे हो गया अपने, ज्योग्राफी अगर 2 से 3 दिन में जो आप लेना चाहो उसमें ले सकते हो, 2 से 3 दिन इसमें पॉलिटी में कर सकते हो इंडिया। फिर हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आता है, इसका वेटेज खूब है, 17 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम और यही क्वेश्चन रहता है 15 से 17, 15 से 17 रहता है जिसमें लगभग 10 से 11 क्वेश्चन तो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं और 5-6 क्वेश्चन आते हैं जो हिस्ट्री से। हिस्ट्री भी 3 पोर्शन है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और ज़्यादातर क्वेश्चन है वो मॉडर्न से आते हैं, एंशिएंट, मिडिवल से कम आते हैं, ठीक है? और ये आएँगे तो ये आर्किटेक्चर से आ जाएँगे। एंशिएंट, मिडिवल का भी कोई क्वेश्चन है तो स्थापत्य कला से भी आ जाता है, जो कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाता है। तो आपको मेजरली आर्ट एंड कल्चर पे फ़ोकस करना है। हम लोग 5 दिन लेके चल रहे हैं। 4 से 5 दिन लेके चल रहे हैं कि भई आप अगर हिस्ट्री थोड़ी लेंथी सब्जेक्ट है, अगर आप देना चाहो तो 4 से 5 दिन दे सकते हो उसमें, ठीक है? इसमें 3 दिन में आप 2 से 3 दिन या 4 दिन जैसा भी लगे आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से पढ़ो। एक-एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, कुछ एक ऐसे आपको डेटा याद नहीं हो रहे हैं, आपको कुछ फैक्ट्स हैं वो याद नहीं हो रहे, तो आप उनको अलग से लिख लो एक लिस्ट में, ठीक है? उनको बार-बार देखो। बार-बार देखोगे तो आपकी फ़ैमिलियरिटी बढ़ेगी, आपको ये डेटा याद होंगे या जो भी है आपकी फैक्ट्स वगैरह हैं, ये आर्ट एंड कल्चर के याद होंगे। तो आपको आर्ट एंड कल्चर को 3 से 4 दिन लेना है। उसके बाद जो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न है, उसको आपको 2 दिन देना है, जिसमें आपको ऐसा ये वाला ऑर्डर रखना है। कैसा? मॉडर्न पढ़नी है, उसके बाद मिडिवल और एंशिएंट पढ़ ठीक है? मॉडर्न को सबसे ज़्यादा वो वेटेज देना है। तो ये अपने राजस्थान का हो गया। राजस्थान का पार्ट हम लोग देखें तो 3, 2, 5, 5 और 3
5-5, 10 तो लगभग 9 से 10 दिन में आपकी राजस्थान हो जानी चाहिए। ठीक है? राजस्थान आपकी 9 से 10 में हो गई, उसके बाद इंडियन पे आते हैं। इंडियन में ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी 1 दिन में हो सकती है, ठीक है? वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी 1 दिन में हो जाएगी आराम से, ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है उसमें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कम है, तो आप फैक्ट्स पे जाओगे तो फैक्ट्स को उसमें रख लो। जैसे कि आपके शॉर्ट नोट्स टाइप होते हैं ना, तो आप उनको एक ग्राफ बना लो। ग्राफ बना के पूरा उसमें फैक्ट्स को डिनोट कर लो, और बहुत सारे ऐसे पीडीएफ वगैरह सर्कुलेट होती हैं टेलीग्राम वगैरह पे, उसपे आपको मिल जाएगा वो सारा डेटा। तो इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी 1 से डेढ़ दिन में हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, उसके 2 से 2 दिन तो आपको इंडियन ज्योग्राफी में लग ही जाएँ। 2 दिन आपको इंडियन ज्योग्राफी में देने हैं, 1 दिन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में देना है, तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पॉलिटी में लगभग 2 से 3 दिन, क्योंकि पॉलिटी में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, तो आपको 2 से 3 दिन लग जाएगा। तो 2 से 3 दिन आप पॉलिटी में दे सकती हो। अब ये है कि भाई मैं 2 से 3 दिन बोल रहा हूँ, तो जिसके लिए अगर 1 दिन में हो जाता है, तो जो आपके बचा हुआ टाइम है, वो आप उन सब्जेक्ट में दे सकते हो जो आपकी अच्छी नहीं है। उन सब्जेक्ट को आप अच्छा कर सकते हो, बशर्ते किसी की ज्योग्राफी अच्छी है, ठीक है? उसकी जो पॉलिटी अच्छी नहीं है, तो ज्योग्राफी उसने 1 दिन में खत्म कर ली है। 1 दिन में ही खत्म कर ली, आधे दिन में, डेढ़ दिन में तो ज्योग्राफी खत्म कर दी, डेढ़ दिन बच गए, तो उन डेढ़ दिन को आप पॉलिटी में दे लो, जो आपकी वीक सब्जेक्ट है, या फिर आप मैथ्स में दे लो, आपकी वीक सब्जेक्ट है, किसी और जो वीक सब्जेक्ट है, वीक, उसमें आप दे लो एक्स्ट्रा टाइम, तो उस टाइम का यूटिलाइज़ वहाँ कर लो आप, ठीक है? फिर इकोनॉमी में आपने 3 दिन दे सकते हो आराम से। 3 दिन कैसे? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो जो मैक्रो माइक्रो इकोनॉमी होती है, उनके अलग-अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं इकोनॉमिक, उसमें कर लो स्टार्टिंग के, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के पार्ट होता है उसमें, कुछ बहुत सारी योजनाएँ होंगी, बजट के कुछ एक कॉन्सेप्ट्स होंगे, बजट के कुछ डेटाज़ होंगे, जो इंडिया के होंगे, इंडिया इकोनॉमिक्स जो सर्वे आता है, उसके कुछ डेटाज़ होंगे, योजनाएँ चल रही हैं वो, इनको करंट अफेयर के साथ लिंक करते हैं अपन। तो ये सारा डेटा इसमें लग जाता है टाइम, तो 3 दिन इसमें हो गए। फिर अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें 8 8 से क्वेश्चन, पिछली बार शायद 10 क्वेश्चन आए थे, अब की बार 8 क्वेश्चन आए। तो ठीक है, 8 क्वेश्चन में आप 2 दिन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अपना ये मॉडर्न हो जाता है। 2 दिन में आप मॉडर्न कर सकते हो, और उसके बाद जो गवर्नर वाला पार्ट है उसमें इतना नहीं जाना, गवर्नर के बाद वाले पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें जा सकते हो। गवर्नर से 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते। मेडिएवल और एंशिएंट को 1-1 दिन दे सकते हो। आप अगर स्किप करना चाहो तो मेडिएवल को कर सकते हो। आपके ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है? इसके बाद रीज़निंग, आप अगर आपकी अच्छी रीज़निंग है, और मैं मानता हूँ कि लगभग सबकी अच्छी रीज़निंग होती है, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो मैथ बैकग्राउंड से हो, उसकी रीज़निंग अच्छी होती है। तो आपकी अच्छी रीज़निंग है, आपने अच्छे से पढ़ रखी है, आपके क्वेश्चंस 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन हो रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसको आपको कीप इट अप रखो, इसके क्वेश्चंस करते रहो, और क्वेश्चंस करते रहेंगे तो ये आपके मेमोरी में रहेगा। रही बै मैथ की बात, बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि अभी मैथ्स को कैसे करें, मैथ्स को कैसे करें? तो मैथ्स के वही 10 क्वेश्चन आएँगे। मैथ्स के जो नॉन मैथ बैकग्राउंड हैं, जिनकी मैथ्स का पल्ले नहीं पड़ा है 11वीं-12वीं में, उससे पहले भी मैथ्स में इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने आर्ट्स ले ली, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं ये, जिनको वो कर सकते हैं। जैसे कि सीआई, एसआई है, आप इनके सिंपल फ़ॉर्मूला याद कर लो, और उनका एप्लीकेशन देख लो बस, कि भई ये इनका फ़ॉर्मूला कैसे-कैसे लग रहा है, इनका एप्लीकेशन कैसे-कैसे हो रहा है, बस। अगर कोई सिंपल क्वेश्चन, चाहे 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिंपल फ़ॉर्मूला बेस्ड होंगे। सारा डेटा दे रखा होगा, 3 डेटा दे रखे होंगे, चौथा पूछा होगा। ठीक है? तो आप सीआई, एसआई के फ़ॉर्मूला याद कर लो, उनके एप्लीकेशन देख लो, बस, कुछ ही नहीं करना है। उसके बाद रेशो हो गया, परसेंटेज हो गया, ये बहुत बेसिक चीज़ है। आप इनकी वीडियोज़ देखोगे यूट्यूब पे, या फिर आपके किसी भी कोचिंग का आपने ले रखा है, तो वहाँ से देखोगे, तो आराम से समझ में आ जाएँगे, और ये ऐसी चीज़ है जो आगे भी काम आएगी। तो ये तो मस्ट है, आप इनको तो करो ही। रेशो और परसेंटेज को ईज़ी है, और अगर आप थोड़े एफर्ट डालोगे तो हो जाएगा। लोग एफर्ट ही ना डालते, वो लोग ऐसे, एक एग्ज़ाम्पल चलता है ना वो, कि भई एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मेरे को एक गेंद डालनी है, तो बॉक्स का अगर मैं ढक्कन लगा रखा हूँ, तो मैं कितना भी कोशिश करूँ, बॉक्स में गेंद नहीं जाएगी। अगर मेरे को बॉक्स में गेंद डालनी है, तो उस डब्बे के ढक्कन को हटाना पड़ेगा, तब ही उसमें बॉल जाएगी। तो अपने माइंड में अपन ने वो बॉक्स बना रखा है कि भाई मेरे को मैथ्स नहीं आएगी। यार मैथ्स जब आएगी जब आप कोशिश तो करोगे यार। उसमें गेंदें डालने की कोशिश करो, ढक्कन हटाओ, गेंदें डालोगे तो अंदर जाएँगी, अपना माइंड है, अपन से बेटर कौन जान सकता है। अगर जब तक अपन स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो पता ही कैसे चलेगा कि वो चीज़ आएगी कि नहीं आएगी। वो माइंड में अपने हिंड्रेंस पहले ही बना रखी है कि भाई वो नहीं आएगी वो चीज़। ऐसे सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको पहले ये सोचना है कि आएगी, मैं सीखूँगा इसको, और अच्छे से सीखूँगा। तो आप पहले सीआई, एसआई, रेशो, परसेंटेज से स्टार्ट करो। प्रोबेबिलिटी है, बचपन में से पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी भी, कि भाई टोटल इतने होते हैं और इसमें से ये निकालना है। तो अगर प्रोबेबिलिटी का ईज़ी क्वेश्चन आता है, तो ये सब वो है कि भाई ये ईज़ी क्वेश्चन आए इनके, तो इनके ईज़ी क्वेश्चन हो जाएँ। ये नहीं हो रिग्रेट कि भाई आग अब की बार मैथ्स का थोड़ा ईज़ी आया था, बट मैं मैथ्स पढ़ लेता थोड़ा बहुत, तो शायद मैथ्स हो जाती मेरे से। ये रिग्रेट नहीं रहे। तो अपने को
ये जो टॉपिक्स हैं मैथ्स के, मीन, मोड, मीडियन है, इनके कुछ एक फ़ॉर्मूलाज़ हैं और ये मीन वाला तो बहुत ईज़ी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इतने-इतने से सारे हुए हैं, मैं टोटल का भाग देना है, बस मीन आ जाता है अपना। तो इनके वो हैं, इनके आगे अगर आपको इंटरेस्ट लगे, शुरुआत में तो शुरुआती जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो याद कर लो आप। उसके बाद अगर आपको और इंटरेस्ट लगे कि मैं कर सकता हूँ आगे क्वेश्चन कर सकती हूँ, तो आपको आगे जो भी फ़ॉर्मूला बड़े-बड़े हैं वो याद कर लो। फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? उसके बाद डेटा एनालिसिस हो गया, आपके सारे ऐसे डायग्राम वगैरह देखेंगे या फिर पाई चार्ट वगैरह है, ये बना के दे देंगे, उसमें कुछ डेटा दे देंगे और पूछेंगे क्वेश्चन। तो आंसर सब इस डेटा में ही होता है। आपको उस डेटा को अच्छे से पढ़ना सीखना है बस। तो ये ईज़ी-ईज़ी टॉपिक मेरे को लगे जो आपको मैथ्स में करने हैं वो करो और डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे दे लो। ज़्यादा नहीं देने, 50 दिन है, आप 50 दिन में 40 दिन भी 1 से 2 घंटे दे लोगे, आपके आराम से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएँगे। आपको बस इसको करना है, आपको डरना नहीं है, आपको माइंड में इंटरेस्ट नहीं बनानी कि भई ये मैं नहीं कर सकता इसलिए मैं नहीं करूँगा। जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? आप बेड पे लेटे-लेटे सोच रहे हो कि यार मैं पतला हो जाऊँगा, मैं मोटा हूँ तो मैं पतला हो जाऊँगा, मैं पतला हो जाऊँगा। पर आपने पहले ही सोच लिया कि यार मैं पतला नहीं हो सकता यार, मैं पतला नहीं हो सकता, मैं मेरे से चला ही नहीं जाएगा, मेरे से चला ही नहीं जब तक आप चलोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको चला ही नहीं जाएगा? आप जाओगे, चलोगे, चलो के बाद दौड़ोगे, दौड़ने के बाद फिर भागोगे, वो चीज़ है। तो आपको पहले सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, उसके बाद फिर आपको आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, छोटी-छोटी चीज़ें लेनी है, उनको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद फिर स्टार्ट करना है उन सारी चीज़ों को और धीरे-धीरे आप सच में दौड़ोगे। अब मैं अपनी बात तो क्या ही करूँ बाद में बात कर लेंगे अपन। मेरे को भी स्टार्टिंग में मैथ्स नहीं आती थी। मैंने भी स्टार्ट किया था एक 9th की क्लास से वो 20 में से कोई 5-6 नंबर 7 नंबर आते थे। मैंने भी 9th क्लास में बैठा, पढ़ा, फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, 10th में और इम्प्रूव किया और धीरे-धीरे इम्प्रूव होता चला गया। तो मैं भी उसी में से हूँ जिसको मैथ नहीं आती थी। पर मैंने वो पढ़ा, फिर मेरे को मैथ आई। तो मैथ्स ऐसी सब्जेक्ट है अगर आपको एक बार आ गई तो आ गई फिर। मैथ्स को आपको ऐसे नहीं कि भाई ज्योग्राफी पढ़ ली तो आपको हमेशा के लिए ज्योग्राफी है, नहीं। आप 1-2 महीने बाद ज्योग्राफी भूलने लग जाओगे। मैथ्स से अगर आपको आ गई तो आ गई। समझ रहे हो? तो आपको मैथ्स को पढ़ना है, मैथ्स अच्छे से हो जाएगी आपकी और ये सारी करंट अफेयर डेली बेसिस पे ही करना है अपने को, डेली चलता रहेगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, पीवाईक्यूज़ अब डेली पे नेक्स्ट मंडे से अपन ये जो मंडे आएगा इससे अपन पीवाईक्यूज़ स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज़ फिर उसके बाद चैप्टर वाइज़ कौन-कौन से क्वेश्चन आए, कौन-कौन सा क्या ट्रेंड रहा, कैसे वो सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद अपन वीकली प्लान वीकली मिला करेंगे, वीकली प्लान डिस्कस किया करेंगे कि इस वीक में क्या रहा, कितना आउटपुट रहा, इस वीक में क्या-क्या आउटपुट रहा और कैसे-कैसे अपन नेक्स्ट वीक को और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो वाली बात करेंगे, ठीक है? फिर लास्ट में अपन क्या हुआ, अपन ने 2 चीज़ देख ली, एक तो 25 दिन या 20-25 दिन जो दिसंबर तक वो फर्स्ट रिवीजन खत्म कर लिया और जिनका फर्स्ट रिवीजन हो गया उन्होंने सेकंड रिवीजन खत्म कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट के 15 दिन में सेकंड रिवीजन खत्म किया और जिनका सेकंड रिवीजन हो गया उन्होंने थर्ड रिवीजन खत्म किया। जो लास्ट के 10 दिन बचे, उनके साथ क्या करना है, उनको अपन को 2 डिवाइड करना है, एक तो 7 डेज़ में और एक 3 डेज़ में, ठीक है? 7 डेज़ में इन 7 डेज़ में क्या करना है, इन 7 डेज़ में सिर्फ इनको पढ़ना है। अब तक हम 15 दिन और 25 दिन में क्या पढ़ रहे थे? करंट अफेयर भी पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ रहे थे। अब ये यहाँ के बाद अपने को पूरे दिन फर्स्ट दिन चलो 7 दिन में मान लें, तो फर्स्ट डे हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी, राजस्थान ज्योग्राफी, सेकंड डे पॉलिटी पढ़ी, थर्ड डे अपन को हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ी। ऐसे 5th, 6th, 7th डे इंडिया के ये सारे पढ़ लिए, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद अपने को लास्ट के 3 डेज़ में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे और ऐसे कुछ डेटा या फैक्ट जो अपने को बाकी सब्जेक्ट में याद नहीं हो रहा है। जैसे कि हिस्ट्री में कुछ डेट्स वगैरह हो गई और ज्योग्राफी में कुछ जैसे पॉपुलेशन वाला डेटा हो गया, ये एंड में रखना है अपने को, ठीक है? मतलब पढ़ना तो ऐसे नहीं है स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। स्टार्टिंग में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद लास्ट में भी देख के चले जाओ ये सारी चीज़ें। कुछ-कुछ आपको और नई चीज़ें लगे वो आप ऐड कर सकते हो। तो ऐसे करना है अपने को, ठीक है? ये अपना पूरा प्लान रह गया कि भई क्या करना है अपने को, कैसे-कैसे करना है, जिनका फर्स्ट रिवीजन हो गया, जिनका सेकंड रिवीजन हुआ है, डेली बेसिस पे कैसे पढ़ना है, टोटल कितना रखना है, ये सारी चीज़ होगी। इसके बाद फिर अपन ये कर सकते हैं कि लोग पूछते हैं कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, बट मेरे को याद नहीं हो रहा या फिर मेरे टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आ रहे। मैं पढ़ रहा हूँ, बट मेरे को याद नहीं हो रहा, मेरे टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है? कि यार वो रियली में पढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ पढ़ ही रहे हैं? समझ रहे हैं? पढ़ना और याद करना 2 अलग चीज़ है। पढ़ना मतलब रीडिंग करना। जैसे मैंने न्यूज़पेपर उठाया, मैं पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर। मैं उसी को अब याद करने की कोशिश करूँ कि मैंने क्या पढ़ा, तो मेरे को याद आएगा। मैंने अगर 10 लाइन पढ़ी, तो 10 में से मुश्किल से 1-2 लाइन मेरे को कुछ-कुछ याद आ जाए कि भई ऐसा कुछ लिखा था या ऐसा कुछ लिखा था। ये हो गया और याद करना क्या है कि भई मैंने पढ़ा और मैं वापस से घूम के आ रहा हूँ, तो मेरे को सारी चीज़ें याद हैं। समझ रहे हो आप? अगर 80 टू 90% चीज़ें अपन को याद आ रही हैं, तो आप उसको याद कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। वरना आप सिर्फ़ पढ़ ही रहे हो अखबार की तरह उस चीज़ को। तो उसके लिए कैसे आइडियाज़ क्या हैं कि भई चलो आपने बोल दिया कि पढ़ना और याद करना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो कैसे हम लोग पढ़ें नहीं याद करें?
तो सबसे उससे अच्छा तरीका है आपको रीडिंग मारने का है। बहुत अलग-अलग तरीके से होते हैं, सबके अलग-अलग तरीके होते हैं। कोई रीडिंग मार के पढ़ता है, कोई लिख के पढ़ता है, कोई बोल के पढ़ता है, जैसे ही पढ़ता है। अगर आपको रीडिंग मारनी है, तो उस पेज की आप मेरे हिसाब से तो रीडिंग मारो पहली, ठीक है? पहली रीडिंग मारी, उसके बाद पहली रीडिंग मारने के बाद एक और रीडिंग वापस मारो उसकी। वापस मार ली, उसको फिर बंद करो। एक पेज ले लो, एक चैप्टर ले लो, कुछ ही ले लो आप, ठीक है? एक पेज ले लिया, आधा पेज ले लिया, स्टार्टिंग में आप आधे पेज से स्टार्ट कर सकते हो, फिर एक पेज पे जा सकते हो। आपने ये कर लिया, 2 बार रीडिंग होगी, आप उसको बंद करो। बंद करके वापस से देखो कि आपको कितनी चीज़ें याद आ रही हैं। अगर आपको 40-50% याद आ रहा है, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में, आप वापस से उसको खोलो, आप देखो कौन-कौन सी चीज़ें रह गई, अच्छा ये चीज़ रह गई, अच्छा ये चीज़ रह गई, इसको वापस से पढ़ो आप। फिर वापस से आँख बंद करके वापस से इसको ये करो। तो ये तो हो गई आपकी, आपको अगर कम टाइम में, आपके पास टाइम कम है, तो आप जल्दी कैसे कर सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि ना नहीं यार भई मेरा दिमाग इधर-उधर बहुत जाता है। मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरा दिमाग 5 मिनट के लिए नहीं आ रहा। और फिर इधर-उधर चला गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पेन पेपर हमेशा हाथ में रखना है। कि आपने आधा पेज पढ़ा, तो आधा पेज में जो की पॉइंट्स है ना, वो फटाफट लिख लिए कि मैंने ये आधा ये पढ़ा। आज इसमें ये की पॉइंट पढ़े। वो फटाफट लिख लिया आपको पेज में। तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा, पैसिव स्थिति में नहीं जाएगा और आपको नींद वगैरह कुछ ही नहीं आएगी। वो बोलते हैं कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को ये आ रही है, वो कुछ नहीं आएगा अगर आपके आप में ये रहेगा तो। ठीक है? अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते-देखते कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे लग रहे हैं कि यार ये पढ़ाए थे सर ने, अब मेरे को याद है। वीडियो को पॉज़ कर दो। पॉज़ करने के बाद ये पॉइंट फटाफट लिख लो। अच्छा यार याद है मेरे को तो यार, ये ऐसे कर लो। तो ये सारे आइडियाज़ थे अपने, पढ़ना कैसे है, कैसे अपने को इस वीक को, नेक्स्ट मंथ को कैसे डिवाइड करना है, ये है। अपन ऐसे नहीं है कि अभी सिर्फ़ यही बात कर रहे हैं, अपन नेक्स्ट वीक में वापस से मिलेंगे और देखेंगे कि भाई कितनी कारगर रही ये सारी चीज़ें, तो उसको भी अपन समराइज़ करेंगे और उसके बाद कुछ एक चीज़ें जैसे कि हम लोग पीवाईक्यूज़ की नेक्स्ट मंडे को आप पीवाईक्यूज़ स्टार्ट हो जाएँगे। उसके बाद फिर वही करंट इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चन्स हैं, वो चल ही रहे हैं अपने, जो करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन्स हैं, वो चल ही रहे हैं अपने। तो ये सारी चीज़ें होंगी और भी देखते हैं कुछ और चीज़ें लगी तो हम लोग जो भी जिस भी चीज़ से आपकी हेल्प हो पाएगी, तो वो लोग हम स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसे ही लगे रहिए और जो मेहनत नहीं करेगा उससे तो क्या ही बोलते हैं अपन। जो मेहनत करेगा वो पक्का उसको होगा। आप इसी चीज़ में देख लिए कि आप आज से 20 दिन पीछे जाओ, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि भई यार मैं पढ़ रहा हूँ बट मेरे को कुछ ही याद नहीं हो रहा, ठीक है? तो आप 20 दिन पहले अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो, ये उसके लिए है जो रेगुलर पढ़ रहा है। 20 दिन पहले जाइए, अभी हैं आप उससे 20 दिन पहले जाइए और अब सोचिए कि भई 20 दिन पहले मैं कैसा था और अभी कितना हूँ? तो कुछ इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं आया? अगर अभी आपको लग रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, तो नेक्स्ट 20 दिन में सोचो आप कितना इम्प्रूवमेंट आएगा? अगर आप रेगुलर हो तो, ये उन्हीं के लिए जो रेगुलर हैं, तो 20 दिन में कितना इम्प्रूवमेंट आएगा और उसके अगले 20 दिन में कितना आएगा? तो आप अगर रेगुलर हो तो कहीं नहीं गए, आपका प्री आराम से निकलेगा, अच्छे से निकलेगा। बशर्ते आप रेगुलर होने चाहिए और अब 10 से 12 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर हो तो एंड के 10 से 15 दिन में आपको पता ही नहीं चलेगा आप 14-15 घंटे कैसे पढ़ोगे। मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो आपको ये कंटीन्यूअसली यही रखना है और ये सारी डाउट्स हैं वो माइंड से धीरे-धीरे निकल जाएँगे जब आपको याद होने लग जाएँगी चीज़ें। और हाँ, लगभग कोशिश करना कि अगर आपको मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने टेस्ट सीरीज़ ले रखी होगी। अगर नहीं ले रखी तो 10 से 12 पेपर तो आप कम से कम एटलीस्ट प्री देने से पहले करो। अब वो आपको कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। चैप्टर पढ़ने, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद करना है, कैसे करना है, आप देख लो। और मुझे लगता है कि वीडियो आज की ज़्यादा बड़ी हो गई। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट मैंने आई थिंक सारे आपके पॉइंट्स या आपके क्वेश्चंस जो भी मन में उठ सकते हैं क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ इस चीज़ का। मैंने भी स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें फेस करी हैं, मैं अभी भी फेस करता हूँ कुछ सारी चीज़ें। तो मैंने वो आपको पॉइंट वाइज़ बताने की कोशिश करी है। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना। बाकी मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। कुछ चीज़ें इधर-उधर हो गई होंगी कि भई इधर से चीज़ उठाई उधर चली गई, वो आप थोड़ा देख लेना और बाकी अगर कुछ भी आपके क्वेश्चन्स हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ ही हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपकी आपकी तरफ पहुँचेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सारे क्लियर करेंगे और यहाँ तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको कुछ पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।